बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। इतने मज़ेदार, इतने लजीज ज़ीरे के तड़के वाले चावल और साथ में दाल जब इतनी अच्छी बनी हो तो यकीन करें खाते हुए जो है ना ही हाथ रुकते हैं और ना ही जो है दिल भरता है। इतने मज़ेदार जो है ये बन के तैयार हुए थे। यकीन करें जब आप रेसिपी देखेंगे और ट्राई करेंगे तो यकीन माने आप याद रखेंगे कि हाँ, हमें भी किसी ने दाल बनाने का तरीका शेयर किया था। तो आइए जनाब स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि इसको मैंने किस तरह से बनाया है। रेसिपी स्टार्ट करने लगे हैं। तो मैंने एक पैन लिया, पैन के अंदर मैंने जो है मूंग की दाल जो येलो कलर की होती है वो मैंने डाली है। ये देखिए 1 कप के बराबर, और हम वज़न तकरीबन उसी अंदाजे से मैंने जो है ये मसर की दाल डाली है, रेड कलर वाली। अगर आपके पास चना दाल मौजूद है तो थोड़ी सी आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इन 2 दालों का इस्तेमाल करूँगी। पैन में हल्का सा आपने इसको चंद 1 सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है। ये एक टिप्स और ट्रिक है, जब आप ये ऐसे ये कर लेंगे और बाद में दाल आप बनाएंगे तो यकीन करें और आपको जो दाल में एक कच्चापन सा आता है और खुशबूदार सी ये दाल बन के तैयार होगी। तो ये वाली टिप्स आपने लाजमी इस बार ट्राई करनी है। खैर इसको हम फिर एक जो है बाउल में निकाल लेंगे और इसको अब मैं कर लूँगी अच्छी तरह से वाश करने के बाद 10 मिनट का इसको रेस्ट दूंगी, भिगो दूंगी। और तब तक जो है जब तक पानी बॉयल कर लेते हैं, हम एक बर्तन लिया है मैंने, बड़ा सा और खुला सा आपने बर्तन लेना है जिसमें दाल बनानी है। तो आपने दाल इसमें शामिल कर देनी है उबलते हुए पानी के अंदर। तो इस तरह से अब तकरीबन जो है आपने वेट करना है, कोई मसाला इसमें नहीं ऐड करना। आपने क्या वेट करना है, जैसे इसमें बॉयल आएगा तो वाइट कलर की जो झाग होती है वो यकीन करें आप निकाल दिया करें, नहीं तो ये दाल के टेस्ट को बिल्कुल ख़राब कर देती है। आगे आप इसको देखिएगा कि किस तरह से जो है ये वाइट वाइट ऊपर से झाग इसके आ जाती है। तो ये देखें, आप चेक करें ज़रा, आपने एक चम्मच लेना है और ये वाइट वाली जो झाग है आपने इसको रिमूव कर देना है। फिर आप इसको रिमूव करने के बाद जो जो आपने इसमें स्पाइसेस जो है इस्तेमाल करने हैं, आप ध्यान से देखिएगा। जो स्पाइसेस मैं इसमें इस्तेमाल करने लगी हूँ, जो मसाले सिंपल और सादा से मसालों का इस्तेमाल करूँगी मैं। ये देखिए 1 टीस्पून के करीब हस्बे ज़रूरत जो है मैंने नमक ली है सबसे पहले, और इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है। पाउडर का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। तो इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें सूखा धनिया पाउडर। आपने इसमें मज़ीद कोई मसालों का इस्तेमाल नहीं करना। नेचुरल टच आएगा, नेचुरल टेस्ट आएगा दाल का, इन्हीं मसालों का ही आपने इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया, आपने ढक्कन बंद कर देना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए आपने मीडियम लो टू मीडियम फ्लेम पे, मतलब लो फ्लेम पे आपने भूल जाना है। अब आपको आपने 8 मिनट के बाद तकरीबन 1 टमाटो लेना है, टमाटो का छिलके उतार देने हैं, बारीक बारीक चॉप करना है, आपने ऐड कर देना है। 8 मिनट के बाद जो है ये दाल देखें अभी तक हमारी कुछ मतलब 50% कुक हो चुकी है। तो अब आपने इधर क्या करना है, 4 से 5 मिनट के बाद मज़ीद ये देखें बिल्कुल ये दाल हमारी 80% कुक हो चुकी है। आपने इसमें घोटा लगाना है। अगर आपके पास घोटा नहीं है, इस शेप का चम्मच है, तो आपने इससे इसको अच्छी तरह से मैश कर देना है। ये देखें दाल बिल्कुल मैश हो चुकी है। अब आपने जी करना क्या है, मज़ीद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह से मज़ीद ये पक जाए। पानी दूसरी बार आपने लाजमी ऐड करना है क्योंकि दाल हमें थोड़ी सी पतली चाहिए, ज़्यादा थिक वाली नहीं चाहिए। थिक करना भी इसको ज़रूरी होता है घोटा लगाने के लिए, क्योंकि घोटा अच्छा लगता है इसके अंदर ना, अगर दाल थिक हो तो। अब फिर हम क्या करते हैं, जब तक ये थोड़ी देर कुक होती है इसका तड़का तैयार करूँगी लेकिन पहले मैं जो है ज़ीरे वाले चावलों का जो तड़का लगा रही थी वो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। कुकिंग ऑयल ली है 4 से 5 टीस्पून, तकरीबन 500 ग्राम के करीब मैं चावल बनाने लगी हूँ, और इसमें ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून, और सूखी लाल मिर्च डाली है, और इसमें मैंने फिर ऐड कर दी हैं जी जो चावल भिगो के रखे हुए पानी समेत मैंने वो ऐड कर दिए हैं। जब तक हमारे ये चावल कुक होते हैं, आइए हम मज़ेदार सा तड़का इसको किस तरीके से लगाना है दाल को, तो अब वो आप लोगों से शेयर करती हूँ, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये तरीका मेरा दाल चावल बनाने का। तो ये देखिए एक मैंने मीडियम साइज़ का बारीक बारीक प्याज लिया है, वो आपने चॉप कर लेना है और इसको अच्छी तरह से कर लेना है आपने फ्राई। जैसे ही ये प्याज गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं तो मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट डाला है। अदरक का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। ये देखें लहसुन मैंने डाले हैं तकरीबन 6 से 7 जमें थी, उसको मैंने जो है अच्छी तरह से कुंडी डंडे में उनको मैंने कूट लिया है। अब जैसे ही ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगा है तो इसमें मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा साबुत, और इसमें सूखी लाल मिर्च डालूँगी,
और अच्छी तरह से ये देखें, जैसे ही ये हल्का सा खूबसूरत सी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी तो मैंने जो है इसको तड़का लगाया है। ओए होए होए होए, तड़के जी तड़के, इतना मज़ेदार सा इसमें दाल के अंदर ये तड़का लगा है ना, यकीन करें आप हैरान रह जाएंगे, हैरान परेशान। बहुत लजीज बनी थी, बहुत मज़ेदार बनी थी। ये देखें, वाह जी वाह, ये लग गया दाल के अंदर तड़का। फिर इसका मैं ढक्कन बंद कर दूंगी। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद आपने इसको कुक कर लेना है ताकि ऑयल भी इसमें अच्छी तरह से जज्ब हो जाए और तड़के की खुशबू भी जो है इसमें फैल जाए। और यकीन करें मज़ा ही आ जाएगा। जब आप दाल चावल खाएंगे तो आपके यकीन करें हाथ नहीं रुकेंगे। हाँ, आप इसके साथ थोड़ा सा सैलेड ज़रूर बना लीजिएगा, ज़्यादा मज़ा दोबाला हो जाएगा। तो ये देखिए, हरी मिर्चें 2 से 3 मैंने चॉप की हुई थी और हरा धनिया, और हाँ अदरक जो है चॉप करके भी आप लास्ट में बिल्कुल इसके ऊपर खूबसूरती के लिए डाल सकते हैं। यहाँ से हमारे चावल भी रेडी हो चुके थे। फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। प्लीज़ आपके एक बेल आइकन दबाने से, सब्सक्राइब करने से मेरी तो लाइफ बदल जाएगी। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितना मैं शुक्रिया अदा करूं कम है। तो ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है और बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में आपने इसी तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है इसकी। तो आप हैरान रह जाएंगे और खाते हुए आपके हाथ नहीं रुकेंगे और जो है बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ये देखें, लजीज तड़केदार हमारी दाल चावल रेडी हो चुके हैं। ये हम पंजाबियों की बहुत ही फेमस डिश है। इसके बगैर हमें ऐसे लगता है कि अगर हम हफ्ते में एक बार ना बनाएं तो हमें ऐसे लगता है कि हमारा खाना मुकम्मल ही नहीं हुआ पूरे हफ्ते का। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा।